नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। दोस्तों, आज हम इस ज्योग्राफी की विशेष क्लास में आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं न्यू एनसीईआरटी पर आधारित हमारा जो टॉपिक है, हमारा देश भारत, ठीक है, उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अपना पहला प्रश्न है, हिमालय की सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन है कि शिवालिक हिमालय, हिमालय और हिमाद्री हिमालय व उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिवालिक हिमालय। ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, हिमालय पर्वत कहाँ होते हैं दोस्तों। तो जैसे कि कहने का मतलब यह जो है तो भारत का मैप है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल ये भारत का जो है, ये भारत का जो है तो मैप है। ठीक है, और यहाँ पे जो है तो आप देख सकते हैं कि भारत के मैप में जो पर्वत वाला क्षेत्र होता है ये पर्वत है। ठीक है, ये पर्वत है। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत है। ये वाला पूरा जो है तो पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है। यहाँ तक ये पूरा जो है तो पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा जो है तो पर्वतीय क्षेत्र है। और ये वाला जो एरिया होता है ये होता है मैदान का। ठीक है, ये मैदान का होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पठार की, ठीक है, मैदान का है। पठार की अगर बात करें तो पठार यहाँ पे होता है। ठीक है, ये जो है तो क्या है? पठार है, ये पठार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिमालय की जो है तो दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। तो यहाँ पे दक्षिणी भाग ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये पूरब है। ठीक है, तो दक्षिणी भाग को, इसका जो यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, दक्षिणी भाग वाला जो एरिया है, इसको जो है तो क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है, और इसे शिवालिक हिमालय तो कहते ही हैं। साथ ही में यह हिमालय की बाहरी एवं दक्षिणी श्रृंखला जो कि जो है तो नवीन पर्वत की एक महत्वपूर्ण श्रेणी भी है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो वही शिवालिक श्रेणी, क्योंकि बाहरी हिमालय भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है यही शिवालिक हिमालय। और युवा भाग इसलिए क्योंकि अभी भी जो है तो इसका निर्माण जारी है। ठीक है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे अभी भी जो है तो क्या है, कौन सा जो है तो यहाँ पे है टैथिस सागर है ये। और इसी सागर हमें, सागर वो होता है जहाँ पे जो है तो आकर नदियाँ मिलती हैं, मतलब नदियों का संगम स्थल होता है सागर। और इसी के जो है तो ऊपर ये जो है तो यहाँ पे नदियाँ आती हैं, कचरा लेकर आती हैं और सारा कचरा जमा करती हैं, तभी जो है तो ये हिमालय बना है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा जो है तो हिमालय है। क्यों? ठीक है, हिमालय पर्वत है और कचड़े के जमा होने से ही जो है तो ये बना है। और अभी भी जो है तो ये पतला पतला हिमालय बचा हुआ है, जिसके कारण अभी भी नदियाँ कहीं ना कहीं इस हिमालय में आती हैं और कचड़े लेकर आती हैं और इसके ऊपर जमा करती हैं। ठीक है, यह हिमालय पर्वत प्रणाली के दक्षिणतम और भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से कनिष्ठतम पर्वतमाला की जो है तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, जैसे हमने देख लिया यहाँ पे दक्षिणी भाग को, तो देख लिया कि दक्षिणी भाग को जो है, जैसे यहाँ पे ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है और ये पूरब है। ठीक है, तो हमने दक्षिणी भाग को देख लिया कि इसको शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय, शिवालिक कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि उत्तरी छोर को क्या कहा जाता है, हिमालय पर्वत के उत्तरी छोर को, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन तीन मुख्य श्रेणियों के अलावा चौथी और सबसे ऊपर की जो श्रेणी है उसको जो है तो पारा हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? पारा हिमालय। ठीक है, इसको पारा हिमालय कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाली को क्या कहते हैं? पारा हिमालय कहते हैं। ठीक है, और जो दक्षिण में है उसको तो जो है तो शिवालिक हिमालय और ऊपर वाली को पारा हिमालय कहते हैं। ठीक है, या इसको जो है तो ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। इसको ट्रांस हिमालय या पारा हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो ये उत्तर में है इसे जो है तो ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय या para हिमालय के नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय व para हिमालय, ठीक है। इन नामों से जो है तो इसको जाना जाता है। और दक्षिण वाले को बताया ही था कि दक्षिण वाले को किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण वाले को जो है तो शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शिवालिक हिमालय, ठीक है। और इसी ट्रांस हिमालय में ही जो है तो दो श्रेणियां, प्रमुख दो श्रेणियां हैं, काराकोरम और कैलाश की श्रेणियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी? काराकोरम व कैलाश, ठीक है। व कैलाश की श्रेणी है, काराकोरम व कैलाश की श्रेणी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है। तो इनमें ऑप्शन है जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट और हिमालय और उपरोक्त सभी, ठीक है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अगर वहीं पे हम बात करें कि भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला जो है तो कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। मशहूर है। और देश की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला की जो अगर हम लंबाई की बात करें तो कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है, ठीक है। जो ये हिमालय पर्वत है इसकी जो अगर हम लंबाई की बात करें तो 2400 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि विश्व की प्राचीन पर्वत श्रृंखला की अगर बात करें तो प्राचीन पर्वत श्रृंखला वही है ना, अरावली की पहाड़ी है सबसे प्राचीन, ठीक है। और जो है तो यह गुजरात, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है, ठीक है। यह पहाड़ी कहाँ से गुजरती है? जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजरती है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, अरावली पर्वत की सबसे जो है तो ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अरावली पर्वत की? तो कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, अरावली पर्वत की, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में जो है तो कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो भारत में 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। कितनी? 7 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनमें विभिन्न पर्वत चोटियां हैं, ठीक है। और पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? तो हिमालय को जो है हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वतों का राजा कहा जाता है हिमालय को, ठीक है। हिमालय को ही पर्वतों का राजा कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि हिमालय का पहला नाम क्या था, तो हिमालय का जो पहला नाम था वो गुना पर्वत था। क्या था पहला नाम? हिमालय का पहला नाम क्या था? पहला नाम गुना पर्वत था। क्या था? गुना पर्वत, ठीक है। हिमालय का ये पहला नाम था गुना पर्वत, ठीक है। पहला नाम क्या था? गुना पर्वत था। और जो है तो पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? हिमालय पर्वत को कहा जाता है, ठीक है। और कितने हिमालय हैं भारत में? कुल 7 हिमालय हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तीसरा हमारा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो अरब सागर है ये वाला ऑप्शन, सी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी किस सागर में मिलती है? तो अरब सागर में मिलती है, ठीक है। दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की और गुजरात की, ठीक है। मध्य प्रदेश और गुजरात की क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश और गुजरात की इन दोनों ही जगहों की क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा, ठीक है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा,
मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जो है तो जीवन रेखा कहा जाता है अरब सागर को, ठीक है। यह नर्मदा नदी को, ठीक है। और नर्मदा नदी जो है तो अपने उद्गम स्थान निकलने के बाद लंबा रास्ता तय करती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर अरब सागर में गिरती है, ठीक है। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। कितना किलोमीटर चल करके गिरती है? पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर जाती है? पश्चिम की ओर जो है तो 1312 किलोमीटर चल करके, ठीक है, अरब सागर में जाकर के क्या हो जाती है? गिर जाती है, ठीक है, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, ठीक है। बाकी और अगर हम बात करें कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां जैसे कि जो है तो तापी नदी, ये भी जो है तो अरब सागर में गिरती है। और नर्मदा नदी भी गिरती है, नर्मदा, ठीक है, तापी हो गया, नर्मदा हो गया, सिंधु हो गया, सिंधु नदी भी जो है तो गिरती है। तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा नदी भी हो गया और साबरमती भी हो गया, साबरमती, ठीक है, साबरमती। ये नदियां जो है तो जाकर गिरती हैं 1 2 3 4 और 5, 5 नदियां जो है तो जा करके अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है और यह मध्य प्रदेश और गुजरात में स्थित है। नर्मदा नदी को क्या नाम से जाना जाता है? रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा को किस नाम से? रेवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा अगला क्वेश्चन है कि महान हिमालय को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन है जैसे हिमाद्री हिमालय है, अरावली हिमालय है, हिमानी है और पश्चिमी घाट। तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हिमाद्री हिमालय के ए नंबर वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हिमाद्री हिमालय को ही जो है तो महान हिमालय के नाम से जाना जाता है और जो है तो इसकी जो है तो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है कौन? हिमालय। महान हिमालय की जो है तो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हिमाद्री। हिमाद्री क्या है? जो महान हिमालय है उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है? चोटी हिमाद्री है। कौन सी है? हिमाद्री हिमालय, ठीक है, जो कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन सी? हिमाद्री हिमालय, ठीक है, जो पार हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय और जो है तो मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय, इनके दोनों के बीच में स्थित है, मतलब यहाँ पे है हिमाद्री हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अगर हम बात करें विश्व के सबसे ऊंचे शिखर की तो कौन सा था? तो यहाँ पे जो है तो एवरेस्ट पर्वत था। कौन था? एवरेस्ट पर्वत, ठीक है, एवरेस्ट पर्वत, ठीक है, ये एवरेस्ट पर्वत था और इस पर्वतमाला का मतलब जो है तो सदस्य है, ठीक है, मतलब जो महान हिमालय है उसका सदस्य है। और विश्व के सर्वोच्च पर्वतों में से बहुत सारे भी इसके भाग हैं, जैसे कंचनजंगा, ल्होत्से और नांगा पर्वत, ये सब जो है तो महान हिमालय के क्या हैं? भाग हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि हिमालय का जो नाम कौन कौन से हैं, तो हिमालय के नाम कौन कौन से हैं? तो जैसे शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक श्रेणी के उत्तर में स्थित है और इनमें से जो है तो पीर पंजाल, धौलागिरी जम्मू कश्मीर, ठीक है, और नागा टिब्बा हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, मिसूरी उत्तराखंड, महाभारत काल के पर्वत नेपाल, डोक्या सिक्किम, ब्लू माउंटेन भूटान, ठीक है। और ग्रेट हिमालय की अगर हम बात करें कि ग्रेट हिमालय जो है तो ग्रेटर हिमालय कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम राज्य और भूटान में पूर्व की ओर बढ़ने से पहले उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी भारत और नेपाल में दक्षिण पूर्व की ओर फैलता है और अंत में उत्तरी अरुणाचल प्रदेश
राज्य में उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और अपनी लगभग पूरी लंबाई में यह उत्तर में दक्षिण तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं। ठीक है। तो भारत में कितने द्वीप समूह हैं, इसमें ऑप्शन है ए न 1 2 3 4। ठीक है। तो कितने हैं, तो भारत में द्वीप समूह की अगर हम बात करें तो इसका बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। भारत में कितने द्वीप समूह हैं, 2 हैं। कौन कौन से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। कौन कौन से हैं, अंडमान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये भारत का जो है तो मैप है, ये भारत का मैप है, यहाँ पे होते हैं। ठीक है। यहाँ पे होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे होते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। और अगर हम कुल द्वीपों की बात करें, ये तो प्रमुख द्वीप हो गए, कुल द्वीपों की अगर हम बात करें तो कुल द्वीप कितने हैं भारत में, तो 1208 द्वीप हैं। कितने हैं, 1208 द्वीप जो है तो कुल हैं। कुल द्वीप कितने हैं, 1208 द्वीप। ठीक है। और अगर हम भारत में बात करें कि भारत के द्वीप समूह कौन कौन से हैं, तो वही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीप समूह हैं। ठीक है। और कुल द्वीप की अगर बात करें तो 1208 हैं, और द्वीप समूह की बात करें तो 2 हैं। कौन कौन से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह हिंद महासागर में बंगाल की जो है तो खाड़ी के दक्षिणी भाग में इंडोनेशिया और थाईलैंड, ठीक है, के निकट स्थित है। इनमें से 2 जो है तो द्वीप समूह शामिल हैं, एक अंडमान और दूसरा जो है तो निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। जो अंडमान सागर को हिंद महासागर से पूर्व में अलग करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि 2023 में भारत में कितने द्वीप हैं, तो 2023 में अगर हम बात करें तो 2023 में भारत में 1382 द्वीप हो चुके हैं। कितने, 1382 द्वीप। ठीक है। जबकि पहले कितने थे, 2023 से पहले 1208 थे, लेकिन 1382। ठीक है। निर्जन जो द्वीप हैं वो घला मिला करके कितने हैं, 1382 हैं। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें ऑप्शन है जैसे कि 6 7 8 और 5। ठीक है। तो कितने हैं, तो इसका जो 8 नंबर है ये सही हो जाता है, सी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है। कितने हैं, इसमें से जो है तो 8 हैं। ठीक है। जो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कितने हैं, 8 हैं। ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से, यहाँ पे जैसे कि ये एक हो गया दिल्ली, अंडमान दिल्ली हो गया, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़ दादरा, चंडीगढ़ हो गया, दादरा हो गया और नागर हवेली। नागर हवेली, दमन और दीव, दमन और दीव, दमन और दीव, जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी। ठीक है। लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडुचेरी।
पांडुचेरी, ठीक है, ये थे। ठीक है, ये जो है तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, और जो है तो बात करें कि भारत में 29वां राज्य कौन सा है, तो 29वां राज्य जो है तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? 29वां राज्य की अगर बात करें, 29वां राज्य, ठीक है, 29वां राज्य कौन सा है? तो है आंध्र प्रदेश। 29वां राज्य आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना था? 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना था? हमें ऑप्शन है गोवा, तेलंगाना, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो है तो तेलंगाना वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है, बी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, 2 जून 2014 को भारत का कौन सा राज्य बना था? तो तेलंगाना बना था। दोस्तों, तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाने की बहुत सालों की कोशिशों और आंदोलन के बाद 2 जून 2014 को नया राज्य स्थापित हुआ, बनाया गया। आज जिस तेलंगाना का नाम लिया जाता है वह कभी हैदराबाद और मराठवाड़ा का हिस्सा था, जिसका 17 सितंबर 1948 को भारत संघ में विलय हो गया था। और दोस्तों, यह भारत में नया जोड़ा गया राज्य भी है। ठीक है, और नवगठित राज्य भी है, पहले है आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि भारत की जो राजधानी है वो क्या है? ठीक है, इनमें ऑप्शन है जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, अंबाला है और गोवा है। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या हो जाएगी भारत की? तो दिल्ली हो जाएगी। ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है, भारत की राजधानी दिल्ली है। दोस्तों, वैसे भी राजधानी कई बार चेंज हुई है। दिल्ली से पहले राजधानी कोलकाता थी, जिसमें साल 1911 में नई दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, और भारत के 28 राज्य जो हैं उनकी राजधानी क्या है? तो 28 राज्यों की अगर हम राजधानी की बात करें, जैसे राजस्थान की जयपुर है, सिक्किम की गंगटोक है, तमिलनाडु की चेन्नई है, तेलंगाना का हैदराबाद है। ठीक है, इस प्रकार से जो है तो सभी राज्यों की अपनी अलग अलग राजधानी रही है। भारत की सबसे बड़ी राजधानी कौन सी है? अगर हम यह बात करें तो नई दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली के सबसे बड़ी जो है तो बड़ी राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली है। ठीक है, बड़ी राजधानी, ठीक है, बड़ी राजधानी भारत की, ठीक है, भारत की बड़ी राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली है, नई दिल्ली, नई दिल्ली है। ठीक है, क्योंकि ये अगर हम बात करें कि यह दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर स्थित है, 4207 किलोमीटर वर्ग के कुल क्षेत्रफल के साथ नई दिल्ली दिल्ली महानगर का एक छोटा सा हिस्सा है। भारत की हमारी जो है तो राजधानी दिल्ली ही है। ठीक है, नई दिल्ली जो है तो शहर के 11वें जिलों में से एक है। हालांकि बोलचाल की भाषा में दिल्ली और नई दिल्ली का उपयोग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ये दो अलग अलग इकाइयां हैं। नई दिल्ली दिल्ली का एक छोटा सा हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यह बात करें कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित जो है तो प्रदेश हैं। वहीं अगर बात करें कि दिल्ली का पहला राज्य कौन था, कितने राज्य थे बताए हम? 28 जो है तो राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 8 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि दिल्ली का पहला राजा कौन था, तो दिल्ली का पहला जो राजा था वो था चंदरबरदाई। ठीक है, की रचना पृथ्वीराज रासो ने की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली का जो राजा पहला जो राजा था वो था तोमर वंश का राजा अनंगपाल। कौन था? अनंगपाल, अनंगपाल था, अनंगपाल। ये जो है तो पहला राजा था। ठीक है, दिल्ली का, जो कि तोमर वंश का था। ठीक है, और यह जानकारी कहाँ से मिलती है? तो चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज की रासो जो चंद्रबरदाई है उसमें यह जानकारी मिलती है कि अनंगपाल जो है वो दिल्ली का पहला राजा था। ठीक है,
उसने ही लाल कोट का निर्माण करवाया था और लौह स्तंभ दिल्ली लाया था। और दिल्ली में जो है तो तोमर वंश का शासन 900 से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है। ठीक है। इसमें से जैसे प्रायद्वीप पठार है, उत्तरी मैदान है, सहायक नदियां हैं और उपरोक्त सभी। ठीक है। तो इसका जो उत्तरी मैदान है ये बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। हिमालय के दक्षिण में क्या स्थित है, उत्तरी मैदान स्थित है। दोस्तों मुख्य हिमालय के दक्षिण में जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में जो है तो 5000 मीटर की औसत ऊंचाई वाली छोटी हिमालयी पीर पंजाल श्रृंखला स्थित है। कश्मीर जो है तो घाटी पश्चिम और दक्षिण में इसी पर्वतमाला से घिरी हुई है। ठीक है। जो कश्मीर घाटी है इसी पर्वतमाला से घिरी हुई है। कौन सी, पीर पंजाल से। ठीक है। छोटी हिमालयी पर्वतमाला है पीर पंजाल। ठीक है। जो यहीं पे है, कौन सी, पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है। पीर पंजाल श्रृंखला या पर्वतमाला। ठीक है। ये है कितनी ऊंचाई पर है, ये 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कि हिमालय भारत में कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, असम कुल मिलाकर 11 राज्यों में बंटा है। ठीक है। और जो है तो यह पर्वतीय क्षेत्र में इसे भी शामिल, पश्चिम बंगाल को भी पर्वतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। हिमालय कहाँ है अगर हम यह बात करें तो यह अर्धचंद्राकार पर्वत श्रृंखला है जो कि सिंधु घाटी के दक्षिण में पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक जो है तो 25 किलोमीटर से अधिक चौड़ाई तक फैला है। ठीक है। हिमालय। ठीक है। और अगर हम बात करें हिमालय का जो है तो पुराना नाम क्या था, तो हिमालय का पुराना नाम पर्वत राजा था। क्या था, पर्वत राजा। ये हिमालय का जो है तो पुराना नाम था, पर्वतराज, सॉरी पर्वतराज। ठीक है। कालिदास तो हिमालय को पृथ्वी का मानदंड मानते हैं। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो शिवालिक कहलाती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, वो है कि भारत के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है। ऑप्शन है महामरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पठार और नदियाँ। ठीक है। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, इसका जो है तो महामरुस्थल जो है ये ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है। भारत के पश्चिमी भाग में क्या स्थित है, तो भारत के पश्चिमी भाग में महामरुस्थल स्थित है। ठीक है। दोस्तों भारत के पश्चिमी भाग में कुल 3 राज्य आते हैं। कितने राज्य आते हैं, कुल जो है तो 3 राज्य आते हैं, 3 राज्य। ठीक है। कुल 3 राज्य आते हैं जिनमें से जो है तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा है। कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र और जो है गोवा। ठीक है। गोवा, ये 3 राज्य आते हैं। ठीक है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की 2 संख्या है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 2 हैं। ठीक है। हिमालय के दक्षिण में कितने हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित जो है तो प्रदेश कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन सी, दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, दादर एवं नागर हवेली, ये जो है तो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। एवं दामन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत के जो दक्षिणी स्थान है, भारत का सबसे जो दक्षिणी स्थान है वो कौन सा है, तो कौन सा है, भारत का जो दक्षिणी भाग है इसे जो है दक्षिणी वाले भाग को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है। इंदिरा पॉइंट कहा जाता है दक्षिणी वाले भाग को, क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। यह जो है तो 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कहाँ पे, 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपेबल में स्थित है। भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु और सुमात्रा इंडोनेशिया से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। कितना, 150 किलोमीटर दूर है। ठीक है।
तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।